वाटर इज कलरलेस, सबको पता है कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस, टेस्टलेस, ठीक है, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड, एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ठीक है, कोई स्मेल भी नहीं होता है, मतलब ऑर्डर भी नहीं होता है उसके अंदर, ठीक। सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, इज 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सेल्सियस एट, लेकिन एक फिक्स, मतलब ये 100 डिग्री सी हर एक प्रेशर पे नहीं होगा, मैंने बात बताई भी थी, एक फिक्स प्रेशर पे होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एट 760 mm of Hg, 760 mm of Hg प्रेशर, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं या 1 atm भी कहते हैं, इसको 1 atm प्रेशर भी कहा जाता है। इस प्रेशर पे अगर हम वाटर को बॉयल करना चाहें तो बॉयल वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, ठीक है। अगर हम प्रेशर को बदलें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बदल सकते हैं, अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो हम बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे प्रेशर बढ़ा दे तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ सकता है, ठीक है, प्रेशर चेंज करने पे बॉइलिंग पॉइंट को बदला जा सकता है। चलो तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरी होगी प्रॉपर्टी आपकी, द स्टेट ऑफ द वाटर चेंजेस ऑन हीटिंग, आप लोगों को पता है, सबको पता है स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, हमने एक वो कराया था सॉलिड लिक्विड गैस का, याद है, ये सॉलिड अगर यहाँ पे है, 6 प्रोसेस यस बताए सर। थे, बताए थे इंटर यस कन्वर्जन, सर। इंटर कन्वर्जन बताए थे कि नहीं, यस सर। मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। सो तो हम तीसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, द स्टेट ऑफ वाटर, द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, हीट करोगे या कूल करोगे तो उसका स्टेट चेंज होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्योर वाटर जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता है प्योर वाटर, ठीक। स्पेसिफिक हीट के आपने वो बात कर ली थी, लेटेंट हीट बता दिया था हमने, सब कुछ ये बता दिया था, ठीक है। एक होता है अगला टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जरा ध्यान से समझिएगा, अगला टर्म जो होता है क्या, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। पहली बात समझ आप बताते हैं हम आपको ध्यान से, हीट कैपेसिटी क्या है, ठीक है, हीट कैपेसिटी पहला टर्म जो हम बताते हैं आपको, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी वो होता है, मतलब कि अगर हम हीट दे रहे हैं किसी को, अगर हम हीट दे रहे हैं किसी को, तो हीट देने से क्या होगा, हीट देने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो किसी की हीट या टेम्परेचर कितना बढ़ता है जब हम हीट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं उसकी हीट कैपेसिटी, मतलब किसी को हीट दिया, जैसे किसी चीज को गर्म किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है, हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब हम यस सर। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर. Heat capacity is nothing but the increase in टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा. ठीक है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है भाई इसमें? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बार समझ लोगे, बहुत आसान है. ये ऑब्जेक्ट है. क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मान लिया मास 1 kg है. कितना है? 1 kg का है. 1 kg है इसका मास. इसको अगर हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. इसको हम क्या कर रहे हैं? अगर इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का. इसका वजन 1 kg है. ठीक है. अब इसको हमने हीट करना चालू किया. इसको क्या किया? हमने हीट करना चालू किया. इसका मान लिया कि पहले जो टेम्परेचर था, जब हीट नहीं कर रहे थे, जब हीट करना स्टार्ट ही किया था, उस समय पे इसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस था. मान लो. ठीक. इसका टेम्परेचर हमने कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस. इसको हमने चालू किया हीट करना. हमने आग लगा दी. अब ये जलना, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ. इसका टेम्परेचर जब 26 हुआ, 26 डिग्री सेल्सियस, बस तो हमने रोक दिया. हमने रोक दिया. जब इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 26. अब जब टेम्परेचर 26 हो गया, हमने रोक दिया. अब 25 से 26 करने में जितना हीट मैंने दिया होगा, मैं जितना भी हीट मेरे इसको दिया गया होगा, दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. बात समझ में आई? यस सर. एक यस केजी, सर. 1 kg वेट को, 1 kg मास के किसी ऑब्जेक्ट को, या 1 ग्राम भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. 1 ग्राम भी कई जगह पे दिया होता है आपके डेफिनेशन वगैरह में, बुक में 1 ग्राम भी दे सकता है. तो आप 1 ग्राम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन 1 लेना है. 1 kg अगर केजी में लोगे तो अंतर क्या हो जाता है ना, जब केजी में लोगे आप, तो हीट का यूनिट जो होगा, जो हीट देंगे हम लोग, उसका यूनिट, जो हीट एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? अरे एनर्जी की यूनिट क्या होती है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बोल दोगे नहीं पढ़ा है. वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल. जूल. तो जूल. एनर्जी का भी जूल होता है. अगर ये केजी होगा तो इसको किलो जूल लोगे. अगर ये केजी है तो इसको किलो जूल लोगे. अगर ये ग्राम है तो एनर्जी को किस में लोगे? जूल में. जूल. अगर ये 1 ग्राम है तो इसको लोगे 1 जूल. ठीक है. यस सर. अरे 1 जूल कह रहे हैं, इसको जूल में लोगे. मतलब 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट को जितना हीट देना पड़े 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में, जूल में, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा. अगर किलो जूल में बताओगे तो वो केजी होना चाहिए. यहाँ पे भी के लग जाएगा तो यहाँ पे भी के लग जाएगा. ठीक. डेफिनेशन लिख देते हैं हम. यस सर. डेफिनेशन लिख देते हैं. स्क्रीन नहीं आ रही सर. तो हम क्या करें? आपकी नहीं आ रही है तो सबकी आ रही है. सर स्क्रीन नहीं आ रही. अरे किसकी नहीं आ रही है? सबकी आ रही है, बाकी सबकी. यस सर. हाँ तो यस बस सर.
अपना इंटरनेट सही करो, एक क्लास लीव करके एंटर करो। स्क्रीन नहीं आ रही तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, बताइए ना। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर हम क्या लिखें, डेफिनेशन लिखें तो क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ द amount of heat required to increase the temperature of a object of 1 kg by 1 degree Celsius or object of चाहे 1 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल। यहाँ पे हम यूनिट जो लिखेंगे वो हीट का वो किलो जूल में लिखेंगे जब ये केजी रहेगा। तो इस बात को ध्यान देना, पता चला ग्राम के साथ किलो जूल लगा दिए, नहीं। यहाँ पे 1 ग्राम भी रहा तो 1 डिग्री सी ही रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला। अगर 1 ग्राम भी रहा तो ये 1 डिग्री सी ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये केवल चेंज होता है, अगर केजी है तो ये किलो जूल, अगर ये ग्राम है तो ये जूल, बस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसी को कहते हैं। इवापोरेशन मैंने बताया था, तो फिर से समझा दीजिए। क्या फिर से समझा दीजिए। क्या समझा दे, फिर से बताया तो था अभी, क्या दिक्कत है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अरे वही सर तो, मीटिंग से बार बार हट जा रहे थे सर, तो इसलिए। चलो म्यूट करो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये वो ऑब्जेक्ट कितने, अगर 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है और हमने इसको हीट करना चालू किया। मान लो शुरुआत का टेम्परेचर इसका 25 है, ऑब्जेक्ट है कोई 1 केजी का, तो इसको हीट दिया हमने, नीचे से जलाया इसको, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से। कितने से बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में जो भी हीट लगती है 1 केजी बॉडी के लिए, इन किलो जूल में आएगा वो हीट, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर वो 1 ग्राम का होगा तो जूल में आएगा, जो एनर्जी का यूनिट होगा वो जूल में आएगा। अगर 1 ग्राम का होगा, अगर 1 केजी का हो तो ये किलो जूल में आएगा। बस, मतलब बस 1 डिग्री सेल्सियस से उसका हीट को बढ़ाना, उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है। 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो तो जो भी हीट लगेगी उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी का एक और यूनिट होता है, एनर्जी का एक और यूनिट होता है कैलोरी। आप लोग देखे होंगे, देखा है कैलोरी, सुना है कभी। कैलोरी होता है यस बिस्किट सर। उस्किट के ऊपर, चाहे नमकीन के ऊपर, किसी भी चीज, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, चाहे किसी भी चीज जो भी खाने वाली होती है उसके ऊपर कैलोरी में लिखा रहता है एनर्जी। कभी देखना अभी घर में। तो कैलोरी मतलब होता है, कैलोरी यूनिट ऑफ व्हाट, एनर्जी, या और कन्वर्जन होता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी में होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं, 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं, ठीक है। चलो, इवापोरेशन मैंने बताया है ना, इवापोरेशन बताया है कि नहीं बताया है, बस जल्दी बोलिए, हाँ कि ना में जवाब दीजिए, नहीं बताया तो बोलो। यस सर। इवापोरेशन बताया है मैंने, हर्ष, याद नहीं आ रहा है सर, पता नहीं क्या बता रहे हैं आप। उन लोग की समस्या तो यही है ना, नो याद नहीं। सर, नहीं बताया। अरे ऐसे कैसे, एक बच्चा कह रहा है नहीं बताया, एक बच्चा कह रहा है नहीं बताया।
ऐसे कैसे हो तो सकता जो है? आपने भेजा था वो तो मैंने लिख लिया, तो उसमें लिखा ही नहीं। अरे तुम्हें नहीं ध्यान है, हमको पता है, सब बताया मैंने ये। काय लक्ष्य गुप्ता बताया कि नहीं इवापोरेशन है? याद नहीं आएगा तो बोलेगा भी नहीं कोई कि सर बताया था, वो तो चला भी गया क्लास से, पता नहीं क्या समस्या है उसकी। चलो यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, ये इसमें भरा है पानी, पानी भरा है। अब ये पानी में, भाई पानी एक मैटर का स्टेट है, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बताया था यार, कैसे कह रहे हो नहीं बताया था मैंने? क्यों आदित्य? हाँ सर। आदित्य बताया था कि नहीं? जैसे बता दिया, याद आ गया। तुम लोग ऐसे ही करते रहो कि सर हाँ नहीं बताया। अरे कपड़ा सूखने वाला एग्जांपल बताया नहीं था, इवापोरेशन होता जैसे है। बताया है। Yes, sir. यस सर। तुम लोग पता नहीं कहाँ रहते हो। कंडेंसेशन पता है? एक मेथड होता है प्रेसिपिटेशन। Yes, sir. नो सर, क्या कंडेंसेशन का एयर को, गैस को वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, कंडेंसेशन नहीं बताया था? पता है सर। पता प्रेसिपिटेशन, है सर। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एक मेथड होता है जिससे बारिश को कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन, या बारिश जो होती है उसके मेथड को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। द वाटर वेपर, द वाटर वेपर that condenses, the water vapor that condenses as as clouds, as clouds falls down as rainfall, falls down as rainfall, बारिश जैसे गिरता है वो, और स्नो जैसा, ठीक है, और हेल जैसा, स्नो को हेल भी कहते हैं, by the process of, by the process of precipitation। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या है, द वाटर वेपर जो भी ये होता है एटमॉस्फेयर में, जो एक वाटर का वेपर होता है, जैसे जो अच्छा अब आपको सबको पता है कि ये मान लो कि नदी है, ये नदी है, नदी के सरफेस जो पानी है, इस नदी के जो सरफेस पे पानी, ये सरफेस फिनोमिना होता था इवापोरेशन। मैंने बताया था इवापोरेशन में और वेपोराइजेशन में अंतर क्या होता है, ठीक है? इवापोरेशन में और वेपोराइजेशन में मैंने डिफरेंस बताया था। इवापोरेशन क्या होता है, एक सरफेस का फिनोमिना होता है, और वेपोराइजेशन क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना होता है। मैंने पूरे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉइलिंग में। बॉइलिंग जो होगी या वेपोराइजेशन जो होगा, उसमें पूरे मॉलिक्यूल्स जो अंदर हैं, बाहर हैं, सरफेस पे हैं, जहां पे भी हो, हर जगह के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, किसमें, वेपोराइजेशन में। लेकिन इवापोरेशन में केवल और केवल, इवापोरेशन में केवल और केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते थे, केवल सरफेस के मॉलिक्यूल ही सरफेस को छोड़ के जाते थे, तो उसी को हम लोग इवापोरेशन कहते थे। अब ये इवापोरेट होते हैं, ये इवापोरेट हो गए। अब ये जो इवापोरेट होते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में जाके क्या बनाते हैं भाई, वाटर वेपर, और उसके बाद वो वाटर वेपर कंडेंस होके क्या बनाता है, क्लाउड, और क्लाउड से क्या होता है, रेनफॉल, उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, प्रेसिपिटेशन इसी को कहते हैं। ये ऊपर जाके क्या बन गया, ये बादल, ठीक है, ये बादल, और ये बादल अब क्या कर रहे हैं, बारिश, ठीक है, ये बारिश करा रहे हैं।
तो दिस जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन मिल के बारिश होता है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. आगे क्या है? अगला क्या टॉपिक है भाई? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं बताया होगा मैंने। No. No, sir. नो सर। ठीक है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो पता है। यस सर। Sir. अच्छा ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक फिक्स, अभी बताया था मैंने कि 1 एटीएम पे होता ही है। ठीक है, 1 एटीएम पे 100 डिग्री से ही होता है। लेकिन अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा? बॉइलिंग पॉइंट चेंज बॉडी चेंज हो होगा। जाएगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, यस सर। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे ही आपको पता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 0 0 degree डिग्री Celsius. सेल्सियस। 0 डिग्री सी होता है फ्रीजिंग पॉइंट। यस सर। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अंडर नॉर्मल प्रेशर। अंडर नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रेशर का मतलब होता है 1 एटीएम, 1 एटीएम और 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, वही 1 एटीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो इतने पे कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे वो उसका मेल्ट है, फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो डिक्रीज करता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर decreases with increase in प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, उल्टा होता है। ठीक है, कॉपी में लिख सकते हैं आप अपने कि उल्टा होता है। हमारा बॉइलिंग पॉइंट में तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कम होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इम्प्यूरिटीज डिजोल्व होता है। बिकॉज 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 because there are impurities dissolved in that in water।
इम्प्यूरिटीज होने की वजह से ऐसा होता है, इम्प्यूरिटीज डिजोल्व होते हैं, इस वजह से यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये क्या होता है, फॉल करता है प्रेशर बढ़ाने पे, और बॉइलिंग पॉइंट भी जो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है वो भी ड्यू टू द क्या होता है, इम्प्यूरिटीज। कुछ इम्प्यूरिटीज होती है, सॉल्ट होते हैं कुछ समुद्र से, मतलब इधर उधर से कहीं ना कहीं से अपना कुछ इम्प्यूरिटीज रहती है वाटर के अंदर, तो उसकी वजह से वो प्योर वाटर नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें क्लोराइड या ब्रोमाइड या कुछ भी होता है, जिसकी वजह से उसका ये ऐसा चीज होता है। अगला चीज है डेंसिटी। डेंसिटी पता है आप लोगों को क्या होता है, बताया हुआ है पहले से। डेंसिटी पता है आप लोगों को, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? अरे बताओ ना, हार में ना जवाब दो, क्या हो गया तुम लोगों को? water extends and precipitation in the डेंसिटी bed होता क्या है? होता क्या है? डेंसिटी क्या होता है ये पूछ रहे हैं हम। डेंसिटी होता है वाटर मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम। मास का यूनिट, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो इसका मीटर यूनिट क्यूब। होगा केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक यूनिट लिख सकते हो आप लोग। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा या केजी पर मीटर क्यूब, ये होता है यूनिट किसका, डेंसिटी का। वाटर की अभी कुछ बात नहीं हो रही है, वाटर की बात करेंगे हम, लेकिन डेंसिटी के बारे में तो जान ले, डेंसिटी होता क्या है। बहुत पहले मैंने बताया भी था, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं याद रहता। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक रूम है, उस रूम में 4 लोग हैं, इस रूम में 4 लोग हैं, तो इन 4 लोगों की जो मास होगा अपॉन में इस रूम की जो जगह है वही वॉल्यूम होगा। अगर 4 की जगह पे मैं 5 लोग बैठा दिया तो इस रूम की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, मास बढ़ गया। यस सर। तो डेंसिटी जो होता है वो दो चीजों के डिपेंड करता है, एक होता है मास और एक होता है वॉल्यूम। ठीक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी की बात किया था मैं। हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के बारे में बात हुई थी कुछ, चलो छोड़ो उसको, नहीं हुई थी तो याद ही नहीं रहता आप लोगों को, कुछ पता नहीं पड़ते क्या हो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब वाटर की बात करते हैं। एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सी, वाटर हैज its maximum, its maximum density। डेंसिटी इसका मतलब टेम्परेचर बदलने से बदलती है, तो डेंसिटी टेम्परेचर बदलने से बदलेगी, तो मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है वाटर की, मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की, वो होती है कितनी, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे होगी मैक्सिमम डेंसिटी, और उसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या तो केजी में लिखोगे, और क्या हो जाएगा केजी में 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, दोनों में से कोई भी लिख दो, डेंसिटी है वाटर की मैक्सिमम एट 4 डिग्री से। डेंसिटी वाटर की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होता है, और केजी पर मीटर क्यूब में 1000 होता है। ठीक है, ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम कम से कम होता है, इस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा होती है। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर एट इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम। अच्छा ये बताओ, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी, देखो ना ये रिलेशन, रिलेशन कैसा है, ये ऊपर है ये, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी कम कम होगी। होगी। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी वॉल्यूम कम करूंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो आपको क्वेश्चन में अगर ये पूछे, अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि हाईएस्ट मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होती है, 4 डिग्री सी पे, 4 डिग्री सी पे, या आपसे ये पूछे कि मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम कितने पे होता है, तो वो भी कितना पे होता है, 4 डिग्री सी पे। मिनिमम वॉल्यूम बोल लो या मैक्सिमम डेंसिटी की बात करो,
दोनों सेम चीज होंगी। ठीक, यस सर। मिनिमम मिनिमम वॉल्यूम या मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम पे ही डेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक, अब होता क्या है जरा समझिए। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं हम लोग, वो ज्यादा ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट को पकड़ना। आप लोग सोचते होंगे कि भाई साहब पानी को अगर हम ठंडा करेंगे, आप बताओ मेरे को कृष्णा, पानी को अगर ठंडा करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक्सपेंड होता है? अपने मन से बताओ। सर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ेगा। यस सर। अच्छा, हर्ष आप बताओ, जब हम पानी को ठंडा करेंगे तो क्या होता है? सर पानी को सर ठंडा ही करना है ना, आइस तो नहीं बनाना ना। आइस बनाना है, मतलब ठंडा कर दो तो सर तो एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होगा। हर्ष सर आप बत कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा। हर्ष? सर कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, और गर्म करोगे तो एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड। एक्सपेंड होगा। ये एक एनॉमलस बिहेवियर होता है वाटर का। आप कोई भी चीज को गर्म करते हो, कोई भी चीज को आप गर्म करते हो नॉर्मली, तो क्या होता है? एक्सपेंड होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें, ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वाटर का अलग हिसाब किताब है। वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे कुछ अलग बिहेवियर दिखाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कुछ अलग बिहेवियर दिखाता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ठीक है, अगर हैं हम तो कुछ अलग बिहेवियर शो करेगा। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है अगर वाटर के केस में, तो कुछ अलग बिहेवियर शो करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनॉमलस मतलब क्या होता है? अजीब। अजीब मतलब नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग है। तो लिखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कि एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। हेडिंग देंगे हम लोग, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पेपर कल है आप लोगों का? कल। पेपर आज किसका था? फिजिक्स का? यस सर। यस सर। कैसा हुआ? अच्छा। एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जरा ध्यान से, वाटर का एक यूजुअल जैसे चीजें होती है वैसा नहीं चलता है। वाटर का यूजुअल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, वाटर थोड़ा सा अजीब प्रॉपर्टी, उसी की इस वजह से यहाँ पे एनॉमलस दिया है। एनॉमलस मतलब अजीब, अजीब सा बिहेवियर। ठीक है, अनयूजुअल और अनयूजुअल। ठीक है, होता क्या है, होता क्या है कि एक ग्राफ बनाएंगे हम पहले। क्या हो रहा है तुम्हें लक्ष्य गुप्ता? तुम्हारा क्या चल रहा है भाई? हैं? क्या बार बार आ रहे जा रहे? क्या चल रहा है तुम्हारा? ऐसे कैसे चलेगा? हैं? जरा देखिएगा ध्यान से, एक हम डायग्राम बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, नीचे पे ये एक्सिस है, ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ले लिया है, इस एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ले लिया है। बॉक्स भले बना दिया है लेकिन एक्सिस है। ठीक है, टेम्परेचर लेफ्ट से लेके राइट तक बढ़ेगा। अगर हम इधर से, ये ओरिजिन होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ये ओरिजिन 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। इधर जाएंगे तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो इस पे हमने टेम्परेचर इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे 0। ठीक है,
चलो ओरिजिन वाला ना दिखा के यहाँ पे है, मान लो कोई एक पॉइंट है टेम्परेचर का -10, ठीक है, -10, ये एक पॉइंट है टेम्परेचर का -5, ये एक पॉइंट है 0, ये 0 वाला है 0, ये एक पॉइंट है 5, 5 के गैप पे हमने बनाए हैं 5, 10, 15, 20, ठीक है। और हमने इस पे रखा है डेंसिटी, किस पे, वाई एक्सिस पे, इधर इधर हमने रख दिया डेंसिटी। डेंसिटी है इधर, डेंसिटी नीचे से ऊपर बढ़ेगी, डेंसिटी नीचे से ऊपर बढ़ेगी, ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगी नीचे से ऊपर तक। डेंसिटी की वैल्यू हमने -10 पे जो स्टार्ट किया है, यहाँ की जो डेंसिटी है, ग्राफ जो बनता है वो कुछ ऐसे बनता है बेटा, पहले बना ले ग्राफ यहाँ से। पहले डेंसिटी किसकी, ये टेम्परेचर 4 है, ये वाला अपना इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है बेटा। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैं खींच देता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ, ये अपना इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में लिया है, ठीक। ये -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ये 5, 10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये वाला पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ पे -10 से जैसे ही क्या होकर रहा है, ये आगे जाएगा तो इसकी डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है टेम्परेचर को क्या करने पे, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बताइए जरा। अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, माइनस में कम हो रहा है, मतलब एक्चुअल में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक्चुअल में बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ से बढ़ाना चालू किया तो डेंसिटी भी बढ़ रही है, बढ़ते 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 बढ़ते, ये 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आया, इसकी डेंसिटी हो गई मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसकी डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल है ये बेटा, देखा गया है, ठीक है, हम ऐसे ही अर्जी फर्जी में नहीं बना रहे, ये ऐसा देखा गया है। ये फिर यहाँ से क्या होता है, जैसे ही हम 4 डिग्री सेल्सियस से आगे जाएंगे, जैसे ही हम 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आगे बढ़ाए, अब इसका डेंसिटी कम होना चालू हो जाता है। क्या होना चालू हो जाता है, कम होना। अब ये कम होते 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 ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को अगर देखेंगे तो ये ग्राफ टेम्परेचर में है और डेंसिटी में किसके लिए, फॉर वाटर, फॉर वाटर, दिस इज द ग्राफ, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो दिस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या है, व्हेन वाटर इज कूल्ड, लिख लेंगे, व्हेन water is cooled, when water is cooled, ठीक, it पहले क्या करता है, it first contracts, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होता है in volume, पहले ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। जब वाटर को आप ठंडा करेंगे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसा बाकी सब लिक्विड करते हैं, बाकी सब भी लिक्विड करते हैं, अदर लिक्विड ऑल्सो डू सेम थिंग, अदर लिक्विड, चाहे लाइक अदर लिक्विड, लाइक ब्रैकेट में लिख देता हूं, लाइक अदर लिक्विड्स, ये भी क्या करता है, ठंडे होने पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन बट एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, एट 4 डिग्री सी इट स्टार्ट्स, इट अब यहां से एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग, it starts expanding, okay, and continues to do so till the temperature reaches
tilde temperature reaches 0 degree C. ठीक है, at the point at which it freezes, the point at which it freezes. ध्यान से समझना भाई, क्या हुआ, आपने पानी लिया 1 लीटर, सपोज दैट 1 लीटर आपने पानी लिया, आपने क्या किया, उसको ठंडा करना चालू किया। क्या किया, टेम्परेचर कितना था, आप मान लो 20। जब आपने पानी लिया, मैंने ये बोतल में पानी लिया, ठीक है, और ये टेम्परेचर अभी मान लो 25-30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 30 के आसपास होगी, 35 होगी, 32 के आसपास। मैंने अब इसको ठंडा करना चालू किया। क्या करना चालू किया, कूल करना। तो ठंडा करूंगा मतलब टेम्परेचर कम करूंगा। तो यस मान लो सर। मैं 25 पे था, 25 से ठंडा होते होते मैं 4 पे अभी आने वाला हूं। जब तक मैं 4 पे नहीं आऊंगा, ये वाटर क्या करेगा, कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मान लो आप 25 से नीचे आ रहे हो, तो पहले ये क्या करता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सभी करते हैं, जैसा कि सभी लिक्विड करेंगे। जरूरी नहीं है वाटर, कुछ भी, तेल को भी लोगे तो ऐसे ही करेगा, कोई और भी लिक्विड लोगे तो ऐसे ही करेगा, ठीक है। टेम्परेचर कम करने पे क्या करेगा वो, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम 4 पे जैसे ही हम 4 पे पहुंचे, कम करते करते मैं 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। 4 पे मैं जैसे ही पहुंचूंगा, 4 पे इसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है, और इसका वॉल्यूम मिनिमम होता है। एक चीज, दूसरी चीज कि जैसे ही 4 तक पहुंचा, अब मैं अगर कूल करूंगा, ठंडा करूंगा, तो 4 से लेके 0 तक, 4 3 2 1 फिर 0 तक ये अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एक्सपेंड होता है। अरे बताओ, एक्सपेंड होता है। अरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, उल्टा होता है, ये एक्सपेंड करने लगता है, बाकी लिक्विड नहीं करते हैं, इसीलिए ये एनोमलस बिहेवियर था, इसीलिए ये अनयूजुअल बिहेवियर है इसका, ठीक है। इज इट ओके, कैन वी मूव। यस सर। यस सर। ठीक है, यही रीजन है कि कोल्डर, यही रीजन है कि ठंडे जगहों पे क्या होता है, जो मैरीन लाइफ होती है उसको एग्जिस्ट हो पाती है। ठंडे जगहों पे भी मैरीन लाइफ एग्जिस्ट हो पाती है, क्योंकि वो क्या है, माइनस, जहां पे टेम्परेचर माइनस में, वहां पे वो फिर से एक्सपेंड होना चालू कर दिया है, ठीक है। तो वहां पे मैरीन लाइफ का सर्वाइवल होना आसान हो जाता है, ठीक है। चलो, सर हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना, बोलो। सर किसी वीडियो भेज सकते सर, मतलब ये रिकॉर्डिंग। हाँ, सर इसके जो पढ़ा है सर नहीं सकते सर आप। समझ में नहीं आ रहा है एकदम, हमें क्या कह सर रहे हो। सर वो कह रहा है कि आप जिसकी रिकॉर्डिंग और फोटो भेज दोगे मुझे व्हाट्सएप पर। अरे तो पढ़ा तो ले, पहले पहले रिकॉर्डिंग भेज दें। क्लास तो होने दो, क्लास तो होने दो। क्या हुआ, तुम्हारा क्या दिक्कत है, हो रही है आज, सर वो कह रहा है बाहर अंदर बाहर हो रहे हैं। क्यों हो रहा है, वही तो हम नहीं समझ रहे हैं। चलो ठीक है, तो ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस
anomalous. Due to this, anomalous property, the marine life in colder regions can survive easily. ठीक है, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि टेम्परेचर क्या हो, अगर बर्फ भी बन जाए सरफेस पे तो अंदर में पानी रहता है, अंदर में पानी रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैरीन एनिमल्स, मछलियां इसलिए जिंदा रह पाती हैं क्योंकि अंदर आइस नहीं बन पाता है, सरफेस पे आइस बनता है। ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के एग्जाम। ठीक है, कंडक्शन का बता ही दिया हमने। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है बैड कंडक्टर, कोई बताएगा मेरे को? क्योंकि वो आयंस नहीं बनाता है अपने, क्यों कि वो अपने आयंस नहीं बना पाता है प्योर वाटर। लेकिन सॉल्ट अगर ऐड कर दोगे उसमें आप, ठीक है, अगर आपने सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो आयंस बना लेता है। बात समझ में आ रही है हर्ष? यस सर। अगर आपने सॉल्ट ऐड किया है तो वो आयंस बना लेता है अपने, नहीं तो ऐसे प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमने बता दिया था आप लोगों को। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर भी बता दिया था। अब इन दोनों में कंपैरिजन ये करते हैं हम लोग, कौन सा ज्यादा होगा। वाटर के केस में हमने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसके लिए था ये? आइस के लिए। किसके लिए? आइस के लिए था। इसकी वैल्यू की, इसकी एक वैल्यू होती है बेटा, ये वैल्यू कभी कभी आप लोग को पूछ सकता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 336 जूल पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम। इतनी एनर्जी देनी पड़ती है हम लोग को कि स्टेट चेंज करता है उसी, यहाँ पे बता दिया था ना। यस सर, बताया था। 1 ग्राम को, 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर बनाने में जितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। ओके, और इसकी वैल्यू होती है 336 जूल पर ग्राम। ठीक, और दूसरी वैल्यू जो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसका? आइस का, अरे ओ वो सॉरी, वाटर का, वाटर का। ठीक है, तो इसके लिए जो वैल्यू आती है, इसके लिए जो वैल्यू आती है वो होती है कितनी? 2268 268 जूल पर ग्राम। ठीक, ठीक है, इसकी वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का ज्यादा होता है, आइस का फ्यूजन का लेटेंट हीट कम होता है। ठीक है, 2268 जूल पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वाटर वेपर बनाने के लिए जो हीट चाहिए उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। अरे बताओ, हैं एंजल? यस सर।
तो 1 ग्राम को 1 ग्राम वाटर है आपके पास, 1 ग्राम वाटर वेपर बनाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा? 2268 जूल। ठीक है, Yes, sir. 2268 जूल दोगे आप हीट एनर्जी, तो वो चेंज हो जाएगा, उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, आइस है, बर्फ है, उसको 1 ग्राम वाटर में बदलना है, मतलब स्टेट चेंज करना है, तो स्टेट चेंज में केवल टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वहां पे चेंज क्या होता है? स्टेट। तो स्टेट चेंज होगा 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर में, तो वहां पे कितना एनर्जी लगेगा? 336 जूल। बात समझ में आ रही है? फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अरे बताओ बाकी लोग। यस सर। यस सर। यस सर। मैंने आपको 1 ग्राम पानी दिया, मैंने बोला 1 ग्राम वाटर वेपर बनाओ, तो आप कितना हीट कहोगे कि सर दोगे हमको? आप सर सर 2268। हाँ, 2268 जूल एनर्जी जूल। चाहिए, 2268 जूल चाहिए। अब इसको कैलोरी में चेंज कर सकते हो ना आप? कैलोरी में अगर कोई पूछे तो बदल दोगे ना? अरे अभी तो बताया था 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। 4.2 जूल में कितना होता है? 1 कैलोरी। क्या करते हो आप लोग यार, इतना सिंपल मैथमेटिक्स। तो 1 जूल में कितना कैलोरी होगा? 1/4.2। ठीक, तो 2268 जूल में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 1/4.2 इंटू 2268। बात समझ में आई? इतना क्या हो जाएगा? कैलोरी। यस सर। इतना क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर लोगे ना? क्यों आदित्य? अरे बताना। सर। हो जाएगा? ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ठीक है, हम लोग अभी 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। 5 मिनट का मतलब सर 5 मिनट, अगर कोई नहीं आया तो हम चालू कर देंगे। सर 4 बजे ना? 4 नहीं, 4 तो बज गए हैं। सर अभी नहीं बजे। हाँ बज गए बज गए बज 4-5 पे छाड़ 4 जाएगी। बज के 5 मिनट पे। ठीक है, गए। यस यस सर। मैं चालू कर दूंगा। ठीक। यस सर। अगला हम लोग करते हैं वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है? एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, चलिए। वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नाम सुने हो कभी? यस सर। Yes, sir. क्या होता है? सॉल्यूट को ऐड किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए। सॉल्यूट को ऐड किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए। सॉल्यूट क्या होता है? जैसे नमक, जैसे कोई गैस, उसको ऐड कर दोगे आप सॉल्वेंट में। जैसे पानी, कोई भी चीज जिसमें आप डालोगे उसको सॉल्यूशन बनता है। तो हम लोग सॉल्वेंट जो होता है, पानी एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। इसमें नमक डालते हैं हम लोग तो वो डिजॉल्व हो जाता है उसमें। तो वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ठीक है, इट डिजॉल्व्स it dissolves many substances, okay, and form aqueous solution। बताया था मैंने aqueous solution क्या होता है? पानी के साथ सॉल्यूशन।
एक्वा सॉल्यूशन को कहते हैं पानी मिला हुआ है, उसमें पानी एज ए सॉल्वेंट है, वो एक्वा सॉल्यूशन होता है। ठीक है। क्या करता है ये पानी, करता क्या है? मान लो कोई चीज डाला हमने, मान लो NaCl, सॉल्ट क्या होता है? NaCl। जरा समझ लो आप लोग, बहुत आसान है इसको समझना। ये हमारा मान लो कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हमारे पानी भरा हुआ है, ठीक। इस कंटेनर में क्या भरा है? पानी, वाटर फील्ड है, ठीक है। ये है वाटर, इसके अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। ये हमारा स्पून है, स्पून के अंदर सॉल्ट रखा है और इस सॉल्ट को हमने इसमें डाल दिया। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। सॉल्ट का फॉर्मूला, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl। अब ये इसके अंदर गया, होता क्या है कि ये पानी, ये जो Na और Cl में बॉन्डिंग हुई है, हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बताया ना आप लोगों को। यस सर। तो ये Na और इस Cl में बॉन्डिंग है, तो ये क्या करता है? वाटर इसके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। ये वाटर, वाटर जो है इनके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ देता है और आयंस को अलग अलग कर देता है। तो Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पानी ने क्या यस। किया, इस NaCl के बीच के फोर्स को, अट्रैक्शन का जो फोर्स था उसको कम कर दिया। Na और Cl के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया। कम करने से वो बॉन्ड टूट गया, कमजोर हो गया, और वो टूट गया जिसकी वजह से वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आई? अब ये यस सर। वाटर क्यों तोड़ा है, कैसे तोड़ा है? वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एक चीज प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम बाद में कभी समझाएंगे, अभी आज तो उतनी टाइम नहीं है, आप लोग का टेस्ट है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी हाई होता है, वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या कर देता है? इसका काम होता है बॉन्ड को तोड़ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना। और ये Na और Cl के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में, ये इसके बीच में जो बॉन्ड है कौन सा है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या था? आयोनिक बॉन्ड। कहाँ याद है आप लोगों को? कुछ नहीं याद है। आयोनिक बॉन्ड होता है। अरे बताओ ना, बताया था कि नहीं बताया था एंजल? यस सर। ये Na इलेक्ट्रॉन देता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये आयंस में टूट जाता है। पहले आयंस थे, तो आयंस मिल के NaCl बनाए थे, और फिर से वो पानी ने ड्यू टू इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस बॉन्ड को तोड़ दिया और उसको अलग अलग कर दिया। ठीक है। यस सर। यस सर। तो कई सारी गैसेस भी डिजोल्व हो जाती हैं। इस तरीके से हम वाटर को एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर को इस तरीके से हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो कोई भी चीज क्या कर लेता है? अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। ज्यादातर चीजें डिजोल्व हो जाती हैं। ठीक है। यस सर। अब हम अलग अलग दो चीजें बता देते हैं बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट। हम एक्सपेरिमेंट आपके उसमें सिलेबस में, मतलब बुक में दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट वैसे आएगा नहीं, लेकिन हम उसको बाद में बता देंगे। अभी आप लोग समझ ले होता क्या है। एक बार मैंने क्या डाला उसमें, एक बार मैंने डाला उसमें नमक। तो नमक क्या है भाई? सॉलिड की लिक्विड की गैस? सॉलिड। सॉलिड है, सबको पता है। तो सॉलिड हमने वाटर में डाला है, तो सॉलिड वाटर में डाला है तो किस तरीके से वो डिजोल्व होगा। और एक बार हमने क्या डाला है? गैस। एक बार हमने गैस डाला है, कोई ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है वो कैसे डिजोल्व होती है पानी के अंदर। तो ये दोनों चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखिए, पहले है सॉलिड डिजोल्व्ड
इन सॉलिड डिजॉल्व्ड इन वाटर। सॉलिड मतलब कि क्या, सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, शुगर हो सकता है, ठीक है, और ग्लूकोज हो सकता है। ये सब चीजें आप लोग डाल डाल के पीते हो, शुगर भी डालते हो, ग्लूकोज भी डालते हो, ये सारी चीजें क्या होते हैं, सॉलिड में होती हैं, ठीक है। अब हमने ये जब डालते हैं उसके अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक। दे डिजॉल्व इनसाइड दैट वाटर, ओके। अगर हम क्या करें, हाँ कृष्णा पूछो ना। सर नो सर कुछ नहीं पूछ सर, वो बाय मिस्टेक हो गया था। अब अगर हम सॉल्ट को या सॉलिड को डालते हैं तो हम टेम्परेचर और प्रेशर का क्या असर पड़ेगा, इसका जरा ध्यान कर ले, ध्यान से सोचना। सॉलिड को डाला है हमने लिक्विड के अंदर, मतलब वाटर के अंदर, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो वो जो नमक है वो ज्यादा डिजॉल्व होगा कि कम डिजॉल्व होगा। अरे मान लो एक गर्म पानी है और एक ठंडा पानी है, दोनों में नमक डाल लो, किस में जल्दी घुलेगा, गर्म पानी में। गर्म पानी में। तो इफ द गर्म पानी में। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और इफ द टेम्परेचर इज मोर, द सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी मतलब सॉल्युबल होने की एबिलिटी, जो भी सॉल्ट है उसकी सॉल्युबल होने की, उसमें डिजॉल्व होने की एबिलिटी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक ठीक यस सर। ठीक। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो, प्रेशर वाला शायद है नहीं, प्रेशर वाला आपके में, if the pressure is increased, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या करोगे, अगर प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी दोनों में बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाया किसके किसके केस में, सॉलिड के केस में। सॉलिड जब हम डालेंगे किसके अंदर, लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो बढ़ेगी। दूसरी बात है गैस की, दूसरी बात है, कृष्णा यादव म्यूट करके रखो ना, क्या कर रहे हो। दूसरी बात है गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। अगर गैस को हम डिजोल्व करेंगे वाटर में, मान लो कि ऑक्सीजन गैस की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। H2O के अंदर, वाटर क्या होता है, H2O सबको पता है कि वाटर जो है H2O है, H2O के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है बेटा। जो पानी के अंदर जो जानवर होते हैं, जो मैरीन लाइफ होती है, चाहे जो मछली वगैरह होते हैं ना, वो सारे जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एयर से नहीं ले पाते हैं। कहाँ से लेते हैं, वो H2O में जो O है उससे लेते हैं। बात समझ में आ रही है। यस सर। जो मैरीन लाइफ मछली वगैरह होती हैं, चाहे जो भी होता है, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो H2O में जो ऑक्सीजन है डिजॉल्व्ड, उससे लेते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसके लिए, जब गैस के लिए, हम देखेंगे क्या होगी सॉल्युबिलिटी। इफ द टेम्परेचर is increased, the solubility of gas in liquid decreases। भैया उल्टा हो रहा है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी गैस की कम होती है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो,
ठीक है। गर्म पानी में मछलियां मर जाती हैं, पता है क्यों? क्योंकि उस पानी के सर अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम है, डिजोल्व कम हुआ है, तो उस ऑक्सीजन को नहीं ले पाते, कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। बात समझ में आ रही है एंजल? अरे बोलो हर्ष। यस सर आ रही है। ठीक है लक्ष्य। गर्म पा सर मुझे तो बीच बीच में वॉल्यूम आ रही जा रही फिर। सुनाई दे रहा है अभी का, बताओ ठीक है, समझ में आ रहा है ये आ गया। हाँ तो बस जो पूछ रहे हैं वो बताओ, बाकी आपका जो समस्या है इंटरनेट का वो अब हम कैसे सही कर सकते हैं। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड डिक्रीज करती है। मतलब गर्म पानी में आप लोग सुने होंगे मछलियां मर जाती हैं, गर्मियों में ज्यादा मरती हैं, सर्दियों में उतनी नहीं मरती हैं। ठीक है, टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। गैस की लिक्विड में, गैस की लिक्विड में ये ध्यान रखना, सॉलिड की बढ़ती है। दूसरा, अगर टेम्परेचर की बात करें तो, अगर प्रेशर की बात करें तो इफ प्रेशर is increased, if pressure is increased solubility the solubility of gas in liquid do not change, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है भाई, सॉलिड का सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड और गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड टेम्परेचर के साथ पता चल गया और प्रेशर के साथ पता चल गया। यस सर। ठीक है, हाँ नाज़िम में जवाब दीजिए तो आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं जो, उसमें दो चीजें होती हैं। पहले तो सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब मान लिया नमक पानी में मिला दिया, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इज अ सॉल्यूशन इज अ solution is a homogeneous mixture of of two or more components, two or more components when composition may be टू और मोर कंपोनेंट्स, बस इतना ही रखो। ठीक है, तो अब वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई, बताया मैंने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ब्रैकेट में लिख लेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। लेकिन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब बेटा बहुत आसान है। होमोजीनियस का मतलब है कि जो सॉल्यूट हमने डाला है वो हर जगह पे, मान लो कि ये हमारा, मान लो ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने पानी रखा था, इस कंटेनर के अंदर हमने पानी रखा था। ठीक है, इसके अंदर हमने पानी रखा था, इसके अंदर हमने पानी रखा था, इसमें क्या डाल दिया आपने? सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है? पानी, वाटर है। ये वाटर क्या है हमारा यहाँ पे? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। और हमने इसमें क्या डाल दिया? सॉल्ट। हमने इसमें क्या डाल दिया? सॉल्ट। तो ये आपने एक स्पून लिया और स्पून में आपने सॉल्ट रख के डाल दिया, ये सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट क्या है हमारा? सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट हमने डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, आपने ये मिला दिया। मिला देने के बाद क्या होता है बेटा? ये नमक हर जगह पे पूरा बराबर घुल जाता है। घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? यस आपने सर। एक नमक पानी का घोल बनाया जी। अच्छे से, और आप
आपने एक घूंट पिया गिलास से, आपके पापा ने एक घूंट पिया, अपने मम्मी ने एक घूंट पिया, और फिर आपके भाई ने पिया, चारों लोग ने पी क्या सेम गिलास से या सेम जो सॉल्यूशन बनाया आपने, सबको टेस्ट सेम आता है कि अलग अलग आता है? सेम आता है। सेम आता है। इसलिए सर क्यों सेम क्यों टेस्ट। क्यों सेम आता है? क्योंकि वो जो क्योंकि सॉल्यूट हमने मिक्स किया है, जो सॉल्ट, वो हर जगह पे बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब आप इस कोने की बात कर लो, इस कोने की बात कर लो, इस कोने की बात कर लो, इस कोने की, हर जगह पे वो सॉल्यूट क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉल्यूट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। solute is uniformly distributed in solution. Is it okay? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस। इसी का मतलब होता है होमोजीनियस। ठीक है, होमो का मतलब सिमिलर, सिमिलर फेज हो जाता है सबका। ये सॉलिड रहता है, सॉलिड उसमें जाके घुल के उस लिक्विड में जो स्पेस होते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का जगह होता है, आप लोगों को पता है, वहां पे जाके वो जगह ले लेता है, डिजोल्व हो जाता है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, और यूनिफॉर्म सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको पता चल गया। ठीक, अब ये सॉल्यूशन में अगर आपने जो बना रहे थे, इसमें बाई चांस आपने नमक ज्यादा कर दिया, क्या ज्यादा कर दिया? जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दी। ठीक है, क्वांटिटी क्या कर दी? ज्यादा कर दी। ज्यादा। ठीक है, तो वो बनता है क्या? गाढ़ा। गाढ़ा बनता है ना। यस सर। तो उस गाढ़ा को जो होता है, गाढ़े को कहते हैं हम लोग कॉन्सनट्रेटेड। क्या कहते हैं? कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर पानी, अगर सॉल्यूट कम होगा तो उसको कहते हैं डाइल्यूट, पतला। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन दो तरह के हो जाएंगे, एक होगा डाइल्यूट और एक होगा कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, यस सर। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज, amount of solute is small, less, कम है, और यहाँ पे amount of solute ज्यादा है, amount of solute is more, तो उसको कहते हैं हम concentrated या गाढ़ा। और डाइल्यूट को पतला सॉल्यूशन जो बनता है वो डाइल्यूट होता है, जिसमें सॉल्यूट जो होता है वो आपका कम होगा। इज इट ओके? यस सर। अब अगला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अगला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। एक मिनट, अगला है हमारा सैचुरेटेड, और ध्यान से समझिएगा क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बेटा, ये समझ लिए तो अनसैचुरेटेड भी समझ में आ जाएगा, और काफी आसान चीजें हो जाएंगी, और हमारा ये टॉपिक लगभग लगभग अब खत्म हो जाएगा। तो जरा ध्यान से समझिएगा, सैचुरेटेड का मतलब ये है कि हमने क्या डाल रहे थे, पानी में नमक। ठीक, पानी लिया था हमने, उसमें 1 लीटर मान लो आपने पानी लिया, उसमें आपने नमक डाला। ठीक, अब नमक जब डाला आपने, जब आपने नमक डाला उसके अंदर, किसके अंदर? पानी के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो हुआ यूं कि अब डिजोल्व होना चालू हुआ। ठीक है, क्या हुआ? डिजोल्व होना चालू हुआ। अब जैसे जैसे आपने ऐड करते गए, और भी ज्यादा, और डाल दो, और डाल दो, और डाल दो, ऐसे करके डालते, अब इतना आपने डाला सॉल्यूट कि अब
अगला जो सॉल्यूट डलेगा, मतलब और डाल रहे हो जब आप, तो अब डिजॉल्व नहीं होने वाला है। मतलब मतलब अब डिजॉल्व हो चुका है। अब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। उस समय पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया ना? चलो, अरे नहीं आया समझ में ना? नो सर। हाँ तो हमको तो पता ही है जब हम पूछते हैं कि ना आया नहीं है। सैचुरेटेड में मान लो आपने पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, इस पानी की कंटेनर में हमने पानी भर दिया, नमक डालना चालू किया। पहले आपने डाला 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम सॉल्ट, ये हमारा वाटर है जो कि सॉल्वेंट है, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट होगा इसके अंदर, ठीक है, सॉल्ट है जो कि हमारा सॉल्यूट है। आपने नमक डालना चालू किया, पहले 10 ग्राम लिया था इस चम्मच में, वो डिजॉल्व हो गया। फिर आपने सोचा चलो काम करें 10 ग्राम और डाल दें, आपने मतलब 20 ग्राम कर दिया, फिर वो भी डिजॉल्व हो गया। फिर आपने क्या किया, 40 किया, फिर आपने 100 तक पहुंच गए। जब 100 ग्राम में पहुंचे, नंबर की बात मत कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम केवल बात कर रहे हैं क्या, मान लो एक नंबर है, 10 ग्राम 20 ग्राम एक नंबर में दे रहा हूं, बस ऐसा नहीं है कि यही होगा, नहीं। आपने कोई एक समय आएगा कि जब आप 100 ग्राम के ऊपर डालोगे या कितना 200 ग्राम के भी, उस अब जब डालोगे नमक तो अब वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, अब वो डिजॉल्व इसके अंदर नहीं होगा, वो क्या नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि अब पानी उतना है ही नहीं कि उतने को अब डिजॉल्व कर पाए, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग, जो अब और सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिजॉल्व ना कर पाए, ऐसा सॉल्यूशन बन जाने के बाद उसको कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी भी नहीं आया समझ में? बोलो। सर वहां से बताइए जब वो पानी नीचे बैठ जाता है उसके बाद। क्या? वहां से बता दीजिए जहाँ पानी नीचे नमक बैठ जाता है उसके बैठ अंदर। नहीं जाता है बेटा, अब एक बोरी डाल दोगे इसमें नमक तो वो डिजॉल्व होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। तो एक क्वांटिटी में ही वो पूरा डिजॉल्व कर पाएगा, एक क्वांटिटी होगी ओके। सॉल्ट की जो कि डिजॉल्व हो पाएगी। तो उस समय पे जो सॉल्यूशन होगा उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ओके सर। अब और सॉल्यूट डालेंगे तो डिजॉल्व होने वाला नहीं है। मतलब कि जैसे आप लोग को कोई क्वेश्चन दिया मैंने, अब वो क्वेश्चन आपका दिमाग जितना था लगा लिया, आपने दिमाग लगा लिया, जितना था सब कुछ लगा लिया, अब वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो अब आपका दिमाग क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, सैचुरेट हो गया है। क्या हो गया? सैचुरेट। अब काम करना वो बंद कर दिया। बात समझ में आई? यस इसका सर। मतलब ये था कि इसमें डिजॉल्व होना था सॉल्ट को, लेकिन अब वो डिजॉल्व और सॉल्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इसको कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, यस सर। चलो तो लिख लें क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, a solution, a solution that cannot dissolve, cannot dissolve any more of the solute, any more of the, अब और सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दिए तो नहीं, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हो सकता है कि और ज्यादा हो जाए, कुछ और भी आ जाए उसके अंदर, नहीं, लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि हमको पता है कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी सॉलिड है ये, तो लिक्विड के अंदर बढ़ती है, बताया था ना। लेकिन टेम्परेचर सेम रखेंगे अब अगर हम, तो अब और डिजॉल्व अगर नहीं हो पाता है तो इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
बताइए, ठीक है सबको? तो आदित्य, यस सर। ठीक। अनसैचुरेटेड क्या होगा? किसी एक टेम्परेचर पे और भी सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है उसमें। बात समझ में आ रही है? उसका उल्टा, यस सर। अभी चांस है कि और भी सॉल्यूट डिजोल्व हो जाएंगे। अभी चांस है, अभी चांस है कि हमने कुछ और भी डिजोल्व कर लिए, ठीक है? तो उसको कहते हैं हम अनसैचुरेटेड। उसमें चांसेस होते हैं कि अभी कुछ ना कुछ और भी सॉल्यूट डिजोल्व कर लेगा वो, सर ठीक। अनसैचुरेटेड फिर से समझा दीजिए। अनसैचुरेटेड में बचा क्या है? अनसैचुरेटेड में अभी चांस है कि और भी डिजोल्व हो सकता है, लेकिन सैचुरेटेड में अब और भी सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन अनसैचुरेटेड उल्टा है, चांस है अभी कि हाँ अब थोड़ा भी और भी सॉल्वेंट में चांस है कि मतलब अभी पॉसिबिलिटी है कि अभी सॉल्यूट डालें तो वो डिजोल्व हो जाए, ठीक है? यस सर। अब एक और होता है सुपर सैचुरेटेड। अब एक और होता है सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हम नहीं बता रहे, अनसैचुरेटेड हो गया। लिखने की जरूरत है क्या अनसैचुरेटेड को? नो सर। ठीक है, लिख लो, कहोगे कि सर आपने छोड़ दिया। a solution in which more of the solute can be dissolved, at a given temperature। ये टेम्परेचर वाली बात मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। at a given temperature, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। एज अ गिवन टेम्परेचर इज unsaturated solution, unsaturated solution, ठीक है भाई? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग करते हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो आपने दो सॉल्यू, बहुत ध्यान से समझना, दो कंटेनर लिया था, ठीक है? ये कंटेनर, ये कंटेनर, ये, ठीक ठीक है? इन दोनों में पानी भरा, इन दोनों में पानी भरा, दोनों में पानी भरा, सेम पानी, बराबर पानी है, ठीक है? दोनों में बराबर पानी भर दिया आपने। एक में आपने डाला सॉल्ट, मतलब यहां पे एक सॉल्यूट डाला, यहां पे एक सॉल्यूट है, मान लो सॉल्यूट कोई एक्स, और यहां पे एक सॉल्यूट डाला, मान लो कि सॉल्यूट कोई वाई, ठीक है? एक सॉल्यूट वाई डाला इसमें, इसमें डाला सॉल्यूट एक्स। ये वाटर है, यहाँ पे भी ये वाटर है, सॉल्वेंट है। जरा ध्यान से समझना, सुपर सैचुरेटेड बहुत आसान है, सॉल्वेंट। अब हमने जब में डाला, दोनों में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, दोनों में कैसा सॉल्यूशन बना है? सैचुरेटेड। दोनों में सैचुरेटेड बना है बेटा। दोनों में कैसा बना है सॉल्यूशन अभी? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, ठीक? दोनों में बना है क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान से, लेकिन इसमें जो सॉल्यूट था वो ज्यादा था। नहीं समझ में आया? इसमें जो सॉल्यूट, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी। तो जिसमें जब दो सॉल्यूशन या तीन सॉल्यूशन या जितने भी सॉल्यूशन हो, उन सब में सैचुरेटेड है, लेकिन किसी एक में जिसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूट क्वांटिटी का आ पाया था, उसको कहते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? नहीं। मान लो ये 10 ग्राम था,
इसमें हमने डाला था 10 ग्राम सैचुरेटेड बनाया, इसमें हमने 20 ग्राम डालना पड़ा तब ये सैचुरेटेड बनाया। तो सुपर सैचुरेटेड कौन होगा? ये वाला 20 वाला। 20 वाला, जिसमें क्वांटिटी सॉल्यूट की ज्यादा है। दोनों सैचुरेटेड है लेकिन क्वांटिटी सॉल्यूट की जिसमें ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। ठीक, ठीक है। यस सर। यस सर। एट अ गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्प, ठीक है, टेम्परेचर बदलेंगे नहीं किसी एक टेम्परेचर पे। चलिए लिख देते हैं हम, इधर लिख दिया जाए इस बात को। चलिए, सुपर सैचुरेटेड a supersaturated solution, a supersaturated solution at a particular temperature, at a particular temperature is one that contain more amount of solute in its than its saturated solution। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा अमाउंट है तो उसको कह देंगे हम सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब हम आगे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है ये, बाकी ये एंजल भी कहाँ चली गई नहीं समझ में आ रहा है। 1 मिनट रुको जरा, हेडिंग देंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या निकालना हो, कंसंट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, जरा देखिए इसका मतलब क्या है। concentration of a solution is the amount of solute, is the amount of solute dissolved in a given quantity, in a given quantity of that solution। किसी एक सॉल्यूशन के गिवन क्वांटिटी में कितना सॉल्यूट है उसको हम कहते हैं क्या, कंसंट्रेशन। नहीं समझ में आया? अगर वो अमाउंट ज्यादा होगा तो उसको कंसंट्रेटेड कह देते हैं, अगर अमाउंट उसका कम होगा तो उसको डाइल्यूट कह देते हैं। यही तो पढ़ा हमने भाई, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या पढ़ा है कि जिसमें अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्यूट का, अगर 1 लीटर पानी लिया है और उसमें 10 ग्राम है नमक, और एक दूसरा 1 लीटर पानी लिया है उसमें 100 ग्राम है नमक, तो कौन सा कंसंट्रेटेड होगा, कौन सा डाइल्यूट होगा? जो जाना वाला होगा कि नहीं होगा? और पहला वाला डाइल्यूट होगा। और वो जो अमाउंट है ना, जो अमाउंट है किसका, उस सॉल्यूट का, किसमें, उस सॉल्यूशन में, उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, उसके डिफरेंट तरीके हैं एक्सप्रेस करने के। उसमें सबसे पहला है मास परसेंट। क्या है? सबसे पहला है मास परसेंट। ठीक है, मास परसेंटेज या मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है जरा समझिए।
मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट का मतलब है बेटा कि कितना ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। नहीं समझ में आया? कितना ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में? नहीं समझ में आया? कितना ग्राम सॉल्यूट है या नमक है 100 ग्राम पानी में? ठीक, तो Yes, sir. इट इज डिफाइंड एज the mass, it is defined as the mass, okay, of solute in grams, kg में नहीं, grams में, present in 100 grams क्या of the solution। अरे बात समझ में? इट्स वेरी सिंपल बेटा। Yes, sir. Yes, sir. दो चीजें हैं, एक चीज ये सॉल्यूशन में, किसके 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम क्या है सॉल्यूट है। ठीक है, ठीक है। मान लो आपने सोचो, मैंने बहुत ध्यान से सुनना, मैंने 10 ग्राम नमक डाला 90 ग्राम पानी में। नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया। तो सॉल्यूशन कितने ग्राम का होगा? 100 ग्राम। हाँ, Yes. सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम का है, सॉल्वेंट जो है वो 90 ग्राम का है। अरे 90 नहीं का है। बेटा, यही गलती करते हैं बच्चे, बस यही गलती करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है 100 ग्राम का बेटा, सॉल्यूट दोनों का प्लस mixture. सॉल्वेंट। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, ये आ गया। 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंटेज Sir, कॉन्सेंट्रेशन आएगा? 100 ग्राम है, परसेंटेज 100 कितना आएगा? मास परसेंटेज जो आएगा वो कितना आएगा? देखो 10/100 इंटू 100, Z. बस इज इक्वल टू 10%। 10%। 10%. बस ये उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक, Yes, sir. बताइए भाई, अगर आपको बोलता है कि 20 ग्राम सॉल्ट डाला हमने और सॉल्यूशन बनाया हमने कितने में? 200 ग्राम सॉल्वेंट में, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा बता लोगे तो? सर क्या? अरे बोला आपको 20 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है, आपने डाला 200 ग्राम सॉल्वेंट में, तो क्या होगा आपका परसेंटेज? 5% निकाल लोगे ना? चलो एक और हम पहले बता दें वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे एक आध। तो अगला देखिए वॉल्यूम परसेंट, सेकेंड, वॉल्यूम परसेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम सॉल्यूट है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, वो क्या था भाई? कितना सॉल्यूट है कि कितने में? 100 ग्राम में ना? अरे बताओ, Yes, sir. तुम्हें एक समझ में आ रहा है क्या? तुम्ही को बाकी क्या है? कृष्णा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ही नहीं कृष्णा। ये कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्या चल रहा है क्लास में, क्या पढ़ाई चल रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कभी ये वंश साहू चले गए थे, अपनी मर्जी का चल रहा है क्लास, जब आओ तब जाओ, जब नहीं आए मन नहीं कर रहा है पढ़ने का निकल लो। ऐसे तो पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। आदित्य समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यस सर। तो 100 ग्राम में कितना ग्राम क्या है सॉल्यूट है, तो उससे हम लोग मास परसेंट निकालते थे। अब आपका 100 ml में वॉल्यूम परसेंट निकालना है, तो 100 ml में होगा, तो 100 ml में कितना ml आपका सॉल्यूट है।
ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम in milliliter present in 100 ml of solution. ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन के में कितना ml आपका सॉल्यूट है वो आपका वॉल्यूम परसेंटेज बताएगा। ठीक, मान लो मैंने बोला 30 ml आपने ऑयल डाल दिया 70 ml वाटर में, तो क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लोगे? 30% आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बस, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉब्लम में आपसे कहता है 50 ग्राम ऑफ वाटर के शुगर is dissolved of sugar is dissolved in 2.45 kg of water. Calculate the concentration of solution. Calculate the concentration of solution. 2%. है कितना? 2%. कैसे किया 2%? नक्कल मार लिया? इतनी जल्दी कैसे हो गया? सर पहले लिख लिया तो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे। नहीं तो बताओ कैसे किया? हमने कहा क्वेश्चन किया, बताओ कैसे किया क्वेश्चन को, बताओ कैसे हाँ, किया? पहले 2.45 kg को ग्राम में बदला, उसके बाद फिर सॉल्यूशन निकाला, उन दोनों को ऐड करके शुगर का वो 50 ग्राम प्लस 2450 ग्राम को तो आ गया 2500 ग्राम। फिर 50 इंटू 100 अपॉन 2500 किया तो आ गया 2%। इतना कर लिया तुमने 1 मिनट में? यस सर। झूठ क्यों बोल रहे हो? सर वीडियो कॉलिंग में देख लीजिए सर। सर देख लीजिए सर, किया है बिहार, ये लगा है सर। झूठ बोले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बात समझ लेना तुम। यस सर। ठीक है, यस किया सर। अगर अपने से किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर झूठ बोल रहे हो तब तो फिर समझ लेना तुम। देखो भाई क्या है यहाँ पे, जरा देखो ध्यान से, इसमें 100 ग्राम और ये सब का म्यूट कर लो। यस सर। यहाँ पे 100 ग्राम और इस सब ग्राम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ज्यादा आप उनको बस ये देखना है कि मास परसेंटेज जब या वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो, आंख बंद करके सोचो। मास परसेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नहीं समझे? मास परसेंटेज या परसेंटेज मास जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है भाई, अब मेरे को ये बताओगे क्या कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है? शुगर 50 ग्राम। शुगर 50 ग्राम। रुक जाओ, आप कर लियो, आप नहीं बोलोगे अब। शुगर कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम। 50 ग्राम शुगर जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है? और सॉल्वेंट क्या है हमारा? आदित्य, सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा यहाँ पे? 2.45।
2.45 केजी में है, ये ग्राम में है, तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लो। कितना हो जाएगा? 2.45 केजी को ग्राम में चेंज करोगे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे? जल्दी बताओ आदित्य, क्या करोगे? केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हो? अरे जल्दी बताओ। देख लो यहाँ पे अच्छे यही नहीं सोच पा रहे हैं कि केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या होता है, उसका सॉल्यूशन कर लिया 1 मिनट के अंदर है। जल्दी बताओ। अरे केजी है तो के का मतलब क्या होता है? 1000। तो 2.45 इंटू 1000 जी, के का मतलब ही जी 1000 होता है। नहीं पता है? अरे आदित्य बोल काहे नहीं रहे? यस सर। पता है कि नहीं पता है? के यस का सर। इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते होगे हैं? तो उसमें यस सर। देखते हो 10K व्यूज, 100K यस सर। व्यूज, तो के का मतलब क्या होता है? 1000 सर होता है। 1000। तो क्या करोगे? के की जगह 1000 नहीं लिख सकते यहाँ पे, वहां पे यस सर। तो इंटू 1000 ग्राम बदल जाएगा अब ये। तो इसको मल्टीप्लाई करे वो क्या आएगा? 2450 आएगा। यस सर। यस सर। तो लेकिन ये क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है ये? सॉल्वेंट। तुम्हें चाहिए क्या? मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए? किसका किसका मास चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ, सॉल्यूशन। नहीं समझ में आ रहा है आदित्य? यस सर, आ रहा समझ में। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट। कितना हो जाएगा? 50 ग्राम प्लस 22450, 2450 कितना हो जाएगा? 2500। 2500। इतना ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का, 2500। हो जाएगा ना? अब यस इसको सर। इस फॉर्मूला में रख दो, क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का कितना है? 50 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का कितना हो गया? 2500 इंटू 100। बताओ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, फिर 25 टू जा 50, तो 2% आंसर आ जाएगा। बताओ, जल्दी बताओ। किसको समझ में नहीं आया भाई? सर आ गया समझ में। कर लोगे? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ऐसे ही वॉल्यूम का भी दे सकता है, ठीक है? अलग अलग वॉल्यूम करके, जरूरी नहीं है 100 ग्राम में या 100 ml में ही हो। डेफिनीशन अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे एग्जाम में डेफिनीशन पूछेगा तो आप 100 वाला दोगे। नहीं पूछेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो आप क्या करोगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ जरा। परसेंटेज वॉल्यूम क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अगर आपको परसेंट वॉल्यूम पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ, solute upon volute वॉल्यूम of ऑफ solution into सॉल्यूट 100. डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बात समझ में आ रही है आदित्य? यस सर। तो परसेंटेज में निकल जाएगा जैसे उसका निकाला था। बस ये ध्यान रखना, गलती यहीं पे करते हैं बच्चे कि वो सॉल्वेंट का मास नीचे रख देते हैं, या तो कई जगह कई बार आपको सॉल्वेंट का मास ही देगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का मास रखा जाता है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का रखा जाता है। ठीक है? तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करोगे तब सॉल्यूशन का निकलेगा। ठीक? ठीक है। यस सर। तो अभी तो हम लोग